दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। इसमें एक किसान को एक साल में 6,000 रुपया प्राप्त होते हैं। यहाँ किसान के पास अगर 1 बीघा से लेकर 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, यानी उसको कितनी भी जमीन हो सकती है, यानी वह खेती करता हो अपनी जमीन में, तो उसको किसान सम्मान निधि प्राप्त होगी। और इसी तरीके से पेंशन के विषय में दोस्तों आप जानते होंगे 3 प्रकार की पेंशन होती है, दिव्यांग, वृद्ध, विडो। तीनों ही पेंशन में प्रति महीना 1,000 रुपया प्रदान होता है, यानी साल भर में 12,000 रुपये पेंशन में प्राप्त हो गए। दोस्तों अगर पात्रता की बात की जाए तो इसमें जैसे दिव्यांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, तो इसमें अगर किसी के परिवार की वार्षिक आय, साल भर की आय 40,000 रुपया या उससे कम है तो वह पेंशन का पात्र माना जाता है। और विडो पेंशन में यह आय सीमा 2 लाख की दोस्तों है। दोस्तों अगर खेती बाड़ी की बात करें, अगर किसी किसान को 5.5 से 6 बीघा ज़मीन है, तो यहाँ अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम, तो उसका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा पेंशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का जो रेट चल रहा है, माना जाता है कि 1 बीघा ज़मीन के ऊपर 8,000 की आमदनी होती है। तो उस हिसाब से 5.5 से 6 बीघा ज़मीन के ऊपर आय प्रमाण पत्र उसका बन जाएगा। अगर किसान दिव्यांग है या वृद्ध है तो उसको पेंशन प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। और अगर कोई विडो महिला है तो 25 बीघा अगर उसको ज़मीन है तो भी वह पेंशन प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पात्रता के हिसाब से देखा जाए तो कुछ किसान ऐसे हैं जो पेंशन के भी हकदार हैं और वह किसान सम्मान निधि के भी हकदार हैं। तो यहाँ बहुत से किसान भाई पूछते रहते हैं जिनको मतलब जिनका आय प्रमाण पत्र 40,000 से कम का बन सकता है, वह किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो जाती है, तो वह ऐसे में पूछते हैं कि क्या वह पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वह पेंशन का आवेदन कर दे, उनकी किसान सम्मान निधि बंद हो जाए। अच्छा, कुछ दिव्यांग भाई हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और वह किसान सम्मान निधि का फ़ायदा लेना चाहते हैं और किसान सम्मान निधि उनकी बन सकती है। तो फिर वे भी पूछते हैं कि अगर उन्होंने किसान सम्मान निधि का फार्म भर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं उनकी पेंशन कट जाए। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों ऐसे सवाल तब से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जब दोनों ही योजना में आधार बेस्ड पेमेंट शुरू हो गया है। दोस्तों आधार बेस्ड पेमेंट में हम किसी भी बैंक में जाकर, जहां हमारा अकाउंट होता है, वहां जाकर आधार मशीन के ऊपर अंगूठा लगाते हैं और उससे वहां उस बैंक अकाउंट में हमारी NPCI, जिसको DBT बोलते हैं, वो एक्टिव हो जाती है और उसमें हमारा पैसा आना शुरू हो जाता है। दोस्तों दोनों ही स्कीम में यह अब अनिवार्य हो गया है। और इस आधार बेस्ड पेमेंट की चूँकि एक विशेषता होती है, यह एक समय में एक ही बैंक अकाउंट में रहता है। यानी जैसे मानकर चलिए हमारे 2-3 अकाउंट है और मैं आज SBI में जाता हूँ और अंगूठा लगा आता हूँ, वहाँ मेरा DBT एक्टिव हो जाएगा। और फिर बाद में मैं किसी दिन पंजाब नेशनल बैंक में जाऊँगा, वहाँ भी मेरा अकाउंट है, वहाँ मैं अंगूठा लगा देता हूँ, तो मेरी पंजाब नेशनल बैंक में DBT शुरू हो जाएगी और स्टेट बैंक की हट जाएगी। यानी लास्ट बार हमने जहाँ अंगूठा लगाया वही हमारी DBT एक्टिव रहेगी। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई किसान सम्मान निधि प्राप्त करता है और वह पेंशन का भी आवेदन करता है तो DBT युक्त खाते में, और वह DBT युक्त खाता एक ही बैंक में हो सकता है, तो वह एक ही खाता होगा, उसी में उसकी किसान सम्मान निधि आएगी, उसी में उसकी पेंशन आएगी। तो यहाँ कुछ लोग कंफ्यूज हैं और कहते हैं कि एक ही अकाउंट में दोनों पेंशन कैसे आएगी, कहीं ऐसा ना हो वह आए और वह कट जाए। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आप किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं और पेंशन के हकदार हैं तो आवेदन कीजिए, और अगर आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और किसान सम्मान निधि का आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों दोनों ही योजनाओं के विषय में अगर आप अन्य कोई मुझसे बात करना चाहते हैं विस्तार से, तो मेरा WhatsApp नंबर है, आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं।